लैपटॉप की पात्र भी हैं वो, जिसके 25,000 शासन के माध्यम से उनके खाते में राशि आना है। और साथ ही जो ई स्कूटी योजना है, उस योजना के तहत भी शासन के द्वारा उनको 1,20,000 की लगभग एक स्कूटी शासन की ओर से प्रदान की जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदरणीय के आपके के अध्यक्ष महोदय और के गांव से के पधारे सभी के सज्जनों, मेरे के स्टाफ के सभी के शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे के विद्यार्थियों, 15 अगस्त के सबको कह के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हमारे के 15 अगस्त जो कि महत्वपूर्ण के मायने रखता है। जब भी हम कह के त्यौहार के रूप में अपन देखते हैं तो अपने जाति धर्म के अनुसार अनेक सारे कह के त्यौहार होते हैं, लेकिन एक ऐसा धर्म रहता है जिसमें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हम सभी भाई बहन जो कि अनेक जाति धर्म होते हुए भी हम एक इकट्ठे होकर अपने कह के अपने देश के नाम से करके त्यौहार अपन के मनाते हैं। इस दिन यहाँ पे उपस्थित सभी की यहाँ पे ग्रामवासी जो इतने के बारिश में भी यहाँ पे समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो कि विद्यार्थी हैं जो कि दूर दराज से जो कि आए हैं कि पानी में भीगते हुए, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे के भीगते हुए यहाँ पे आए हैं और अपना कहेंगे समय निकाल के यहाँ पे के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और अपने कहेंगे सहभागी हुए हैं। और हमारे जो कि हम सभी वैसे के जानते हैं 15 अगस्त के रूप में हम कितने के महत्व रखता है। तो 15 अगस्त जो कि हमारे के 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश शासन काल था, उस समय के अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी और अंग्रेजों के जो कि हम भारतवासी जो के अधीन थे, उस समय वो औपनिवेशिक शासन कहलाता था, जिसमें कि भारत अपना देश में किसी दूसरे देश की हुकूमत चलती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो कि भारत के जो कि महान जो नेता गण थे या तो बुद्धिजीवी, उन्होंने सोचा कि हम कहें कि अपना देश में ही हम किसी दूसरे के अधीन में हैं, तो क्यों हम अपना कहें कि ये अपना देश को हम स्वतंत्र दिलाने में हम सहयोग करें। इस प्रकार हमारे के जैसे कि महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने इनके कहे अथक परिश्रम से हमारा जो कि भारत देश आज हम स्वतंत्र हुआ है। तो इस लक्ष्य में आप सबका के स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संक्षिप्त में हम सबको प्रेरित किया, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतने ही प्रतिभागी थे जिनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया। और कार्यक्रम की जैसी परंपरा है, उसके तहत अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि वो भी 2 शब्द कह के हमें गौरवान्वित करें। आदरणीय मुन्ना भैया, चलिए उनकी मौन स्वीकृति ही हमारे लिए अनुग्रहित करती है। जो लोग बाहर गदर कर रहे हैं वो जा सकते हैं, कार्यक्रम अब हमारे समापन की ओर है। ये बाहर जो बच्चे गदर कर रहे हैं वो अब जाएं। हाँ, ये देश तो जिसका नाम भारत है बड़ा ही विलक्षण है और यहाँ किसी चीज की कमी है ही नहीं। धन दान की भी कमी नहीं, वीरों की भी कमी नहीं,
धन का भंडारा है तो वीरों की भी खान है। यहाँ अनेक वीर हुए जिनकी वीर गाथाएं हम इतिहास में गाते हैं। तो ऐसे महान देश में हम सबको इस धरती पर परमात्मा ने जन्म दिया, इसके लिए हम बहुत ही अनुग्रहित हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। भा शब्द का अर्थ ही है ज्ञान और भक्ति, और रत शब्द का अर्थ है रमण करने वाला। जो ज्ञान और भक्ति में रमण करने वाला देश है, ऐसे देश का नाम है भारत। और इस धराधाम पर हम को जन्म मिला, ये बहुत बड़ा उपकार हमारे लिए है। हम इस कार्यक्रम को समापन करने के पूर्व हमारे बीच में हमारे जिन प्रतियोगियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उसका हमारे निर्णायक दल ने जो रिजल्ट दिया है, उसके अनुसार हम उनको यहाँ आमंत्रित करेंगे और वो अपना उपहार प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बुलाना चाहेंगे सोनम और कुमवती को, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है गीत प्रतियोगिता में। जोरदार तालियां, वो यहाँ आए और अपना पुरस्कार लें। सोनम और कुमवती, एक बार तालियां। फोटो ले लेंगे सर, फोटो। हाँ बस बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रतियोगी है हमारी कमलेश कुशवाहा, जिन्होंने नृत्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वो यहाँ आए और अपना उपहार प्राप्त करें। वो नहीं बना रहा है, लीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत। भाषण प्रतियोगिता में सुमित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो यहाँ आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सुमित, सुमित ही है ना? सुमित को गीत प्रतियोगिता में सेकंड स्थान प्राप्त किया आदर्श और सोएब ने। वो यहाँ आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया रोहित ने। रोहित यहाँ आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। रोहित,
रोहित को जोरदार तालियां। अब हमारे विद्यालय का सत्र 2024 का जो परीक्षा परिणाम रहा, सुनिए ध्यान से। उस परीक्षा परिणाम में हमारी बोर्ड क्लासेस के जो स्कूल के टॉपर हैं विद्यालय, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। वो यहाँ उपस्थित हैं, शायद नहीं है तो अभी उनका नाम यहाँ से उद्घोषित किया जाएगा और उनका स्वागत करेंगे। कक्षा 10वीं में 2024 की बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए वो हमारी छात्रा हैं रागनी राठौर। रागनी राठौर आई होंगी शायद, राधिका राठौर, सॉरी राधिका राठौर। राधिका राठौर यहाँ आए और बड़े जोरदार तालियों से इनका सम्मान करेंगे। विद्यालय परिवार की ओर से उपहार देकर इनको पुरस्कृत किया जा रहा है और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि आप भी ऐसी मेहनत करें और अगले वर्ष आपको पुरस्कार प्राप्त हो, ऐसी कामना हमारी है। बहुत बहुत साधुवाद राधिका को, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, ऐसी कामना विद्यालय परिवार की ओर से। हायर सेकेंडरी 2024 की जो टॉपर छात्रा है, भाई छात्राएं बाजी मारती हैं हमारे स्कूल में। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी छात्राओं को। और छात्रों से भी निवेदन करेंगे कि इस प्रतिस्पर्धा में आप भी आगे आए, मेहनत करें और बाजी मारने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि क्लास में सबको ज्ञान समान रूप से हमारे पूरी टीम के द्वारा प्रसारित किया जाता है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप कितना ग्रहण करते हैं और कितनी मेहनत करके आप सफलता प्राप्त करते हैं। उसमें हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी बेटियां हैं वो बाजी मारती हैं। और इसी के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं, यदि वो उपस्थित हो तो हाजरा भी के बारे में आपको बता दें कि वो 6 किलोमीटर से यहाँ विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए आती थी। कर्रा खेड़ी से की हैं ये छात्रा और बड़ी ही सिंसियर। यदि कभी गैप भी हो जाता है तो उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र के वो कवर कर लेती थी। और उन्होंने इस वर्ष की हायर सेकेंडरी परीक्षा में विद्यालय को टॉप तो किया ही है, साथ में लैपटॉप की पात्र भी हैं वो, जिसके 25,000 शासन के माध्यम से उनके खाते में राशि आना है। और साथ ही जो ई स्कूटी योजना है, उस योजना के तहत भी शासन के द्वारा उनको 1,20,000 की लगभग एक स्कूटी शासन की ओर से प्रदान की जाएगी। ऐसी हमारी होनहार छात्रा के लिए जोरदार ताली। और आपसे कामना करते हैं कि आप भी इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे लाएं और अगले वर्ष जो हमारे छात्र छात्रा 12th में और 10th में है वो इस मंच पर आकर और अपना पुरस्कार लेने के लिए लालायित रहें, ऐसी हमारी कामना है। दूसरी एक और घोषणा करना चाहते हैं हम कि अगली 26 जनवरी पर भी हम कुछ पुरस्कार देना चाहेंगे छात्रों को। उसमें एक पुरस्कार ये होगा कि प्रत्येक कक्षा से हमारी जो क्लास टीचर्स हैं वो हमको एक नाम देंगे और वो नाम उस छात्र छात्रा का देंगे जो पूरे वर्ष लगातार सर्वाधिक उपस्थित रहा हो विद्यालय में और अनुशासित पूरे नियमों का फॉलो उसने किया हो। ऐसे प्रत्येक कक्षा के एक छात्र को हम पुरस्कृत करेंगे अगले 26 जनवरी पर, तो आप ध्यान रखिए और इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे लाइए। ये था हमारा छोटा सा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम। अब भारत माता की जयकार के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, हाँ
और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है उन सभी को विद्यालय परिवार की ओर से उपहार की व्यवस्था की गई है। तो हम एक एक करके बुलाना चाहेंगे। इल्मा आइए, क्या यहाँ आए और अपना इल्मा रायमीन, इल्मा रायमीन, वंदना, निकिता, अजरा, सब एक साथ आ जाएं। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनको शील्ड मिल गई है वो नहीं आएंगे। शील्ड मिलने वाले वंदना, निकिता आ गई। मुस्कान, इल्मा आ गई। सोनम, उम्मती, चलो आगे आ जाओ, फोटो खिंचवा। इधर आ जाओ, इधर आ बेटा। अब कोई बात नहीं, फोटो खिंचा। जोरदार तालियां हमारे इस होनहार पूरी टीम को। विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आप प्रत्येक कार्यक्रम में ऐसे आगे आके अपना स्तुति कर रहे हो। आप करना चाहिए। छात्रवृत्ति से संबंधित जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं ध्यान से सुनिएगा, जो आपके हित में है बहुत ही। एससी और एसटी वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनकी छात्रवृत्ति की प्रोफाइल आपको किसी एमपी ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर पर जाकर, एक पोर्टल है एमपी टास्क, उस पर जाकर के वो प्रोफाइल अपडेट कराना है। और ये काम आपका है, विद्यालय का नहीं है। आप ही जाके कराएंगे। आवश्यक दस्तावेज अपनी आधार, आईडी, बैंक की पासबुक, अपना फोटो, मार्कशीट ये लेके जाएंगे और वहाँ पर कराकर जो भी उसका प्रिंट आउट होगा वो लाके यहाँ जमा कर देंगे। और इस काम को आप पूरी प्राथमिकता से शीघ्र पूरा करा लें, ताकि आप उससे लाभ से वंचित ना हो पाए। और यदि आप उस लाभ से वंचित होते हैं तो इसकी जवाबदेही आपकी ही होगी, विद्यालय परिवार की नहीं। ठीक है।